हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये वीडियो हमारा पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के प्रश्नों का सीरीज 1 है, जिसमें हम लोग पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि पॉलिटी के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वन डे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, जीवी मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर होगा वी.एन. राव, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव थे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? निम्न में से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर बनेगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? यानी समवर्ती सूची बताना है कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान के स्रोत से क्वेश्चन है दोस्तों, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? अनुसूचियां बतानी कितनी है, तो टोटल कितनी है दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और यह दोस्तों संविधान का भाग 4 है, और यह दोस्तों आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता आप लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे दोहरी नागरिकता भी होती है, एक स्टेट की होती है, एक देश की होती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता, हमारे यहाँ दोस्तों एकल नागरिकता यानी इंडियन सिटीजन हम लोग बोलते हैं भारतीय नागरिक, न कि किसी राज्य के नागरिक। तो दोस्तों, एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है या कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान कब पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भारतीय राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम कलकत्ता में गाया गया था, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। हमारा राष्ट्रगान दोस्तों सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति। दोस्तों, संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिसमें प्रारूप समिति मुख्य रूप से क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष बताने हैं दोस्तों, तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इसके अलावा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति व संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, और सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये इतनी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची टोटल कितनी है? 12 है। अब 8वीं हम लोग देखेंगे सब। और दोस्तों, अनुसूची कहाँ से ली गई? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ये ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? अब ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन में ही एक आंसर है। क्वेश्चन को पलट के पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची में। अब टोटल कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद में क्या क्या शामिल है, यानी संसद का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। राष्ट्रपति भी दोस्तों संसद का एक अभिन्न अंग है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा की बात हो रही है दोस्तों, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। वहीं अगर दोस्तों राज्यसभा और विधान परिषद की बात करें तो 30 वर्ष है, और राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 30 वर्ष राज्यसभा और विधान परिषद का है, राष्ट्रपति और राज्यपाल का 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं राज्यसभा एक उच्च सदन है, एक अस्थायी सदन है, यहाँ कभी भी भंग नहीं होता है, और इनके प्रत्येक सदस्यों का दोस्तों जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष। ये 6 वर्ष के लिए दोस्तों चुने जाते हैं, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा का बताना है दोस्तों, तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 मास का, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 मास का समय दिया जा सकता है सत्र चलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो संसद का है। ध्यान देंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करने है, लोकसभा राज्यसभा आंसर नहीं करेंगे। संसद का एक अभिन्न अंग है, और संसद का निर्माण तीनों के मिलने से होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और महान न्यायवादी दोस्तों यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में आते हैं, बार बार पूछा जाता है 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत के महान न्यायाधीश की नियुक्ति किनके द्वारा? ये हमारा हो चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में, ये हमें बताना है दोस्तों। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। और यहाँ दोस्तों संविधान का भाग 3 है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान दिया गया है? अनुसूची से कई सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं। हम लोगों ने 8वीं देख लिया दोस्तों, अब ये 10वीं अनुसूची है, ध्यान देंगे। तो 10वीं अनुसूची में दोस्तों हमारे दल बदल संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद 11वीं अनुसूची आती है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। आगे हम लोग सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा तो किस अनुच्छेद में है? 110 में है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। विकल्प देखेंगे तो सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देश का प्रथम विधि अधिकारी तो महान न्यायवादी होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। और महाधिवक्ता दोस्तों यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। देश का महान न्यायवादी होता है और राज्य का महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, यानी कि कब पारित किया गया? प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद पुनः बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इस दिन
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि 22 जुलाई 1947 को मान्य कर लिया गया था। अब ये दोस्तों पूछा जा रहा है अंगीकृत यानी पारित कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। विकल्प देखेंगे तो सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब गाया, को कब अपनाया। यहाँ ये देखना है दोस्तों, पहली बार हम लोग देख लिए दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को। यानी कि विकल्प नंबर यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। 24 सॉरी दोस्तों, विकल्प देखेंगे तो ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को। ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, तो कौन करता है दोस्तों, राज्यसभा स्पीकर करता है लोकसभा की, तो राज्यसभा की कौन करता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति करता है। यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। राज्यसभा की बैठकों का सभापति उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार बिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, तो 1909 में। यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। 1909 में दोस्तों मार्ले मिंटो बिल सुधार यानी कि सुधार बिल पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध बताना है, तो इनका किससे संबंध है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जो कि मान्य हुआ, जिसमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा ब्लॉक और जिला पंचायत। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में दोस्तों इसका वर्णन है, यानी पंचायती राज व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। उसके बाद भारतीय संविधान के भाग 9 और अनुसूची 11 में भी पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा था। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तभी पंचायती राज व्यवस्था से। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में। बार बार पूछा था दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार से क्वेश्चन है, तो किस में है, अनुच्छेद 17 में है। यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। 18 में बात करें, ध्यान देंगे दोस्तों, तो उपाधियों का अंत है, जो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से कृपया क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।